डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलता है कि अब जो एंजाइटी है वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम ना रह के एक बीमारी में कन्वर्ट हो रही है और मेरी डे टू डे लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रही है? शरीर और मन, ये दो हिस्से हैं जो जीवन को आगे चलाते हैं। शरीर ठीक रहे तो हम काम कर पाते हैं, मन ठीक रहे तो हम काम कर पाते हैं। एंजाइटी हमारे इन दो हिस्सों पे धावा बोलती है। तो व्यक्ति को पता चलता है कि अब उसका शरीर कुछ खास परिस्थितियों में वैसा बिहेव नहीं करता जैसा पहले करता था। यानी कि शारीरिक तौर पर हम कुछ लक्षणों को पाएंगे। जैसे किसी एक विशेष कंडीशन में, मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूँगा जो बहुत कॉमन है, कि हवाई जहाज़ में सफ़र करते समय या किसी इंटरव्यू को फेस करते समय, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय दिल की धड़कन का बहुत तेज बढ़ जाना, शरीर में कंपन का महसूस होना, हाथों पैरों में पसीना आना, सांसों का बहुत तेज या बहुत धीरे हो जाना, पैरों में हाथों में सुन्नपन महसूस करना कि शरीर एकदम नम हो गया है, शरीर एकदम सुन्न हो गया है। इसके अलावा चक्कर से आना कि डिजी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, इस तरह का जो लक्षण है वो महसूस करना। ऐसा लगना कि आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। इस तरह के लक्षण शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं घबराहट में। ये लक्षण थोड़े से ज़्यादा के तौर पे माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं आपकी बीमारी की परिस्थिति के अनुसार। लेकिन इसके अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन महसूस होते हैं। व्यक्ति को लगता है कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा, ये काम अच्छे से हो नहीं पाएगा, मैं तो इस काम को बिल्कुल बिगाड़ दूंगा। उसका ध्यान लगना बहुत कम हो जाता है। वो जब किसी से बात करता है तो चीज़ें भूल जाता है। उसको लगता है कि मानसिक तौर पे वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये वाले जो लक्षण है वो मनोवैज्ञानिक रूप से सामने आते हैं। तो एक व्यक्ति जिसे एंजाइटी की बीमारी है, उसके अंदर शारीरिक रूप से तो कुछ परिवर्तन होंगे ही, वो मानसिक रूप से भी कुछ परिवर्तन महसूस करेगा। और अगर कुछ बीमारियों के नाम ले तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर अपने आप में एक बहुत लंबी कड़ी है। बहुत लंबी कड़ी है। इसके अंदर फोबिया की प्रॉब्लम, किसी विशेष चीज का डर, लिफ्ट में जाने से डरना, सीढ़ियों पे चढ़ने से डरना, ऊंचाई का डर, पानी का डर, ये फोबिया में आता है। किसी ऐसी जगह पे जैसे सिनेमा हॉल, जहाँ पे डर लगे कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डर है, जो एक फोबिया है, जो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा पैनिक, सडनली आपको ऐसा महसूस होना कि दिल की धड़कन रुक जाएगी और आप मर जाएंगे। ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक हिस्सा है। बार बार चीज़ों को करना, बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोचना, बार बार याद करना, जिसे हम ओसीडी कहते हैं, जिसके बारे में हम अपने व्यूअर्स को आगे बताएंगे, वो भी ओसीडी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से एक इंसान के अंदर देखने को मिलती हैं। मगर मैं आपको बता दूं मीरा, कि ये इतनी गहरी मानसिक समस्या है। हम इसको समझते हैं कॉमन, मगर ये आपके डेली रूटीन को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित कर सकती है।